अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है इन्फिनिक्स का ये मॉडल है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9। इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 और एक्स 6532 ये मॉडल है इसका। नंबर बनता है एक्स 6532 और मॉडल बनता है स्मार्ट 9। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 9 फ़ोन है। तो ये किसी दुकानदार की तरफ से हमें आया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, दुकानदार का ये कहना था कि कस्टमर कहता है कि हम चला रहे थे, चलाते चलाते ये बंद हो गए। तो हम पहले भी बता चुके हैं अपने भाइयों को या अपने व्यूवर्स को कि ना हम दुकानदार की बात पे बिलीव करेंगे, ना ही हम कस्टमर की बात पे बिलीव करेंगे, बल्कि हम आप खुद आई टेस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको आई टेस्ट किया, तो आई टेस्ट से पता चला कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है। देखें, जब भी फ़ोन आपके पास आए जिसका ये निशान वाइट होगा, एक ये निशान है, एक ऊपर ये निशान है, कंपनी की तरफ से इसके ऊपर एक छोटा सा ये स्टिकर टाइप चिपकाया जाता है। और जब ये स्टिकर इस पर चिपकाया जाता है तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि अगर फ़ोन में पानी हो तो ये शो करे। तो देखें, ये वाइट से हमारा पिंक कलर में चेंज हो चुका होगा, ये देखें। तो इस चीज़ का प्रूफ है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है। और मेन बोर्ड पे देखा जाए तो ये भी यहाँ से वाटर डैमेज है। और अगर हम चार्जिंग जैक पे देखें तो इस पे ऊपर सारा ये जंग लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा फ़ोन क्या है, कंप्लीट वाटर डैमेज या फ़ोन में गिरा पानी में गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये फ़ोन बंद हुआ है। कस्टमर का कहना हाथों में बंद है, तो वो सही कह रहा है, लेकिन उसने ये आधी बात बताई है कि हाथों में बंद हो। हाथों में बंद क्यों हुआ है कि जब पानी उस पर असरअंदाज हुआ है, कुछ सेक्शन शॉर्ट हो गए हैं, ऐसा ऐसा जंग लगना शुरू है और वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं कनेक्शन इसके। इस वजह से ये फ़ोन शॉर्ट होकर बंद हो गया। अगर वो पूरी बात बताता ये कहता कि ये फ़ोन पानी में गिरा था और मैंने इसको चलाया, ही चलता रहा और चलते चलते फिर ये बंद हो गया, तो ये चीज़ हमें समझ आती है। लेकिन अपने व्यूवर्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने खुद आई टेस्ट करना है और कस्टमर की बात या दुकानदार की बात पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली आपका फॉल्ट कस्टमर अगर एग्जैक्ट बताएगा तो आप फॉल्ट के करीब भी वैसे ही पहुंच सकते हैं। तो देखें, अभी हम इसको जो है ना ऑन फ़ोन चेक करते हैं। तो आए इसको हम ऑन कैमरा तसल्ली से चेक करते हैं। अच्छा जी, अभी हम इसको ऑन कैमरा चेक करें तो हम आपको बताते हैं कि ये अगर आप यहाँ पे इसको फोकस करें, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो ये देखें, ये इस पे जंग आया है। ये चीज़ की अलामत होती है कि फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन सा शो कर रहा है, देख रहे हैं। तो ये वाटर डैमेज है। दूसरे नंबर पे मेन चीज़ है, ये जब भी आपका पिंक हो जाएगा तो ये भी इस चीज़ की दलील है कि आपका फ़ोन वाटर डैमेज है। ठीक है। और अगर हम मेन बोर्ड पर जूम थोड़ा आउट कर लेते हैं, मेन बोर्ड पर भी देखें तो यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि फ़ोन वाटर डैमेज है और ये डेड है। तो हम पीसीबी को सेपरेट कर लेते हैं। पीसीबी को सेपरेट करने के बाद इसकी हमने सेफ्टी ग्रिल सारी रिमूव करनी है ताकि हम इसको डायग्नोस कर पाएँ। तो अभी हम इसकी सेफ्टी ग्रिल रिमूव करते हैं सेम मेथड से। अभी हमने जो है ना इसका ये केबल जो होता है, हमने कटिंग वाली केबल यूज़ की है। तो हमारी पासिंग स्ट्रिप में थोड़ा सा मसला है जो हमें डायग्नोस करने से पता चल गया है। लेकिन ये है कि हमने अभी ये केबल कनेक्ट की है जो डायरेक्ट हम चार्जर में कनेक्ट करते हैं वहाँ, यहाँ ये वाली केबल। ठीक है, इसका हमने नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वी बास और ग्राउंड हमने लगा दिया। यहाँ भी हमने ग्राउंड दिया और यहाँ पे हमने पॉजिटिव की लाइन ये आ रही है तो लगा दिया। थोड़ा सा जूम आउट इन करके आपको दिखाता हूँ। ये वी बास की लाइन है, ये वाले, ये उधर हमने कनेक्ट कर दिया। अभी जूम आउट करके तो इसका जो है ना मेरा चार्जिंग आईसी वो वर्क नहीं कर रहा, वो थोड़ा हीट शो कर रहा है। अभी हम इसके ऊपर स्मोक बनाने वाले हैं। तो चार्जिंग आईसी पे स्मोक बनाते हैं।
तो ये अभी हमने स्मोक बना लिया जी। अभी हम चार्जिंग केबल कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, चार्जिंग केबल कनेक्ट करते हैं जी, थोड़ा सा जूम करके, ताकि हमें पता चले हमारा कौन सा एरिया हीट हो रहा है। अभी हमने केबल को कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो ये ऊपर एलईडी हमारी ऑन हो चुकी हुई है, ये वाली, ये एलईडी, ठीक है। उतारने से ये बंद हो जाएगी, लगाने से ये ऑन हो जाती है। तो अभी जूम दोबारा करते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ हमारी हीट हो रही है। तो ये देखें अभी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इसका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये स्टार्ट हो गया यहाँ से मेल्ट होना। तो ये ऐसा ऐसा मेल्ट हो रहा है, देखेंगे। अभी थोड़ा देर और वेट करते हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा ऐसा ये मेल्ट हो रहा है, क्योंकि ये कुछ अजीब सी रीडिंग शो करता है। हम इसको जूम आउट करके तो आपको इसका स्मार्ट चार्जर भी चेक करवाते हैं। ये केबल हमने कनेक्ट की हुई है, ये देखें, ये स्मार्ट चार्जर पे। स्मार्ट चार्जर अभी सिर्फ यही केबल कनेक्ट है, एक नंबर केबल ये वाली, और एक नंबर केबल देखें रीडिंग शो करवा रही है 0.11 0.22 मिली एम्पेयर कंजप्शन। तो बोर्ड में ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ इसमें शॉर्टेज है। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको ऐसे रखा हुआ था ताकि मेल्टिंग पॉइंट हमें समझ आ सके। तो देखें आपके सामने ये सारा स्मोक किया हुआ था, तो ये इतना हाफ आईसी जो है ना वो शो हो रहा है। तो इसलिए हमें आईसी उठा के स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम लेग की वैल्यू चेक करनी होगी। अभी हम इसको रिमूव करते हैं जी। हम चार्जिंग आईसी को उठाने वाले हैं। तो अभी हम इसको डायग्नोस करने वाले हैं जी आईसी। ये देखें, अभी थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये वीपीएच कोयल है, वीपीएच कोयल के साथ ये नीचे कैप है। तो इसका ये वीपीएच शॉर्ट है, देखें। तो ये कोयल भी हमारा शॉर्ट ही शो करेगा, क्योंकि वीपीएच का ये कोयल है, वीपीएच कोयल शॉर्ट शो कर रहा है, मतलब इसकी वीपीआई सप्लाई शॉर्ट है। तो अब हमें वीपीआई सप्लाई के ऊपर जो वोल्टेज चलते हैं वो हमें वोल्टेज देने होंगे, और देखना है कि कौन सा आईसी हमारा फॉल्ट ही है इसमें। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने स्मोक बना लिया जी आईसी के ऊपर भी, और ये इधर वीपीआई जिसका यूज़ होता है पीएम के अलावा पीएम के पास भी इसका वीपीएच यूज़ होता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से वीपीएच को बैटरी के साथ देखेंगे कौन सा कैब इसका शॉर्ट है तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अभी तो ये हम वोल्टेज देने वाले हैं जी। वीपीएच के कैप पे हम वोल्टेज देने वाले हैं।
तो ये हमने इसको वोल्टेज देने शुरू किए हुए हैं। तो अगर तो कोई कैप वगैरह शार्ट होगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अभी हम दोबारा से चेक करते हैं कि शॉर्टेज बाकी है कि ख़त्म हो गई है। तो ये ग्राउंड है, ये वैल्यू है और ये भी शॉर्ट है जी। तो फ़िलहाल हमें दोबारा से इसके आईसी को रिमूव करना ही पड़ेगा। तो हम इसका आईसी रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमने आईसी को उतार लिया जी। आईसी फ़िलहाल इधर साइड पर रख लेते हैं हम। तो अभी हमने जो है ना दोबारा से आईसी को इंस्टॉल कर दिया हुआ है। इसकी शॉर्टेज अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इसकी शॉर्टेज दूर हुई है कि नहीं हुई। वीपीएच इसका फुल शॉर्ट था जी। तो अभी ये कैप जो है ना, ये देखें यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ पे बना वीपीएच बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। तो इसका फॉल्ट किधर था? तो इसका फॉल्ट तो देखें, यहाँ से हमने पतरी को रिमूव नहीं किया। अभी पतरी रिमूव किया तो देखा जूम करके, तो ये देखें ये लाइन जो है ना, यहाँ पे जो है ना अप्रॉक्सीमेटर सेंसर था, कॉल सेंसर। तो इस वजह से जो है ना ये लाइन उस सेंसर पे जाती रही। ये वीपीएच की लाइन थी जो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रही थी। तो हमने फिर ये लाइन जो है ना इसका सेंसर वो रिमूव कर दिया। तो अभी ये लाइन अभी चेक करवाते हैं। ये लाइन क्लियर है, ये देखें ये यहाँ पे लाइन गई थी, तो ये हमने इधर से काट दी है क्योंकि ये पॉइंट सारे ब्रेक हैं, यहाँ से बर्न हो गए हैं। तो ये लाइन भी बर्न हो गई, इसके ऊपर से शील्ड उतर गई हुई है और नीचे असल वायर बाकी है। अभी ये लाइन ओके बोल रही है, ये ग्राउंड है, ये लाइन हमारी यहाँ पे जीआर आ रही है। तो अभी हमारी लाइन क्लियर हो चुकी हुई है और वीपीएच भी हमारा वर्किंग में है। अभी ये देखें, तो अभी फ़ोन पैक करके देख लेते हैं हमारा फ़ोन क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अभी हम थोड़ा जूम आउट मज़ीद कर लेते हैं और फ़ोन को हम पैक करके तो चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन क्लियर हुआ है कि नहीं। इसका वीपीएच जो शॉर्ट था वो क्लियर तो हो चुका हुआ है। हमने बैटरी से झटका दिया था इसको और जिधर प्रॉब्लम था वो एरिया मेल्ट हो गया हुआ, ठीक है। अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ोन पावर ऑन हो चुका हुआ है। लाइट ऑफ करके तो आगे टेस्ट करते हैं। तो डिस्प्ले तो शो कर गया, मतलब कि डेड था, डिस्प्ले आगे ऑन हो गया है। अब ऑन होने के बाद आगे देखेंगे कि ये हमारा फ़ोन वर्क करता है कि नहीं करता। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा। तो ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट लोगो से आगे चला गया है, सेकंड लोगो में है, ठीक है। अभी ये फ़ोन हमारा क्लियर हो चुका हुआ है, जो कि इसका वीपीएच शॉर्ट था और ये फ़ोन वाटर डैमेज था। और वाटर डैमेज फ़ोन को जो है ना ज़रा डीपली देखना पड़ता है, उसका स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करना पड़ता है। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ोन क्लियर हो चुका हुआ है। ऑपरेटिंग भी इस पर टच वर्क कर रहा है और फ़ोन क्लियर है। इन्फिनिक्स का ये हॉट 9 मॉडल था, स्मार्ट 9 सॉरी, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 मॉडल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो चुका हुआ है, जो कि वाटर डैमेज था और बहुत बुरे तरीके से ये वाटर डैमेज था, बहुत ज़्यादा। ये देखें इसकी जो ये लाइन जो शील्ड और ये दोनों चीज़ें जो है ना पिंक थी। हमने सारी शील्ड इसकी उतार के इसको क्लियर किया। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।